बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं स्टफ़्ड चिकन डोनट्स। बहुत ही डिफरेंट सी रेसिपी है। डोनट्स तो आपने बहुत सारे खाए होंगे, लेकिन स्टफ़्ड चिकन डोनट्स जो हैं वो बहुत ही डिफरेंट और यूनिक रेसिपी है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पे क्लिक कर दें। साथ ही साथ इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें ताकि आप हमें फ़ीडबैक भी दे सकें। तो सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं डो के लिए। तो डो बनाने के लिए मैंने लिया है यहाँ पर 4 कप मैदा, 1 अदद अंडा लिया है, 1 टेबलस्पून लिया है यीस्ट, 1/4 टीस्पून लेंगे हम सॉल्ट, 2 टेबलस्पून ली है मैंने चीनी और 2 टेबलस्पून लेंगे हम ऑलिव ऑयल। आप कुकिंग ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर मैंने लिया है 1 कप नीम गर्म दूध। दूध से हम डो को गूंदेंगे, अगर ज़रूरत पड़ी तो हम पानी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन नीम गर्म पानी ही ऐड करेंगे। सबसे पहले मैदे में हम डालेंगे यीस्ट, नमक और चीनी। ये तीनों चीज़ें डालकर हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे अंडा, जो कि हमने 1 अदद अंडा लिया है, उसको फेंट कर हम वो ऐड करेंगे। साथ ही हम ऐड करेंगे कुकिंग ऑयल या ऑलिव ऑयल। मैंने ऑलिव ऑयल डाला है, आप कुकिंग ऑयल भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसमें हम घी ऐड नहीं करेंगे। अब इस मैदे को मैं नीम गर्म दूध के साथ गूंद लूँगी और अगर मुझे ज़रूरत पेश आई तो मैं इसमें पानी ऐड करूँगी, वो भी नीम गर्म ही ऐड करेंगे। लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी थी, मैंने इसी दूध के साथ इस पूरी डो को गूंद लिया था। तो आप देख लीजिएगा, अगर आपको ज़रूरत पेश आए तो आप मज़ीद दूध से भी गूंद सकते हैं, आप चाहें तो थोड़ा सा पानी भी शामिल कर सकते हैं। तो ये डो मैंने ऐसे ही गूंद ली है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि डो जो है वो बहुत सॉफ्ट सी गूंदी गई है। अब मैं इस बाउल को थोड़ा सा ग्रीस करूँगी और इस डो को मैं 1 से 1.5 घंटे के लिए रख दूँगी। किसी ऐसी जगह पे रखेंगे जहाँ पर हवा ना जाए, इतनी देर रखेंगे कि अच्छे से राइज़ हो जाए। तो 1 से 1.5 घंटा या 2 घंटे तक हम इसको रखेंगे। अब हम स्टफ़िंग के लिए इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं कि हमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए। 3 अदद आलू लिए हैं मैंने, जिनको मैंने 90% तक बॉयल किया है और उसके बाद मैंने उनको कद्दूकस कर लिया है। यहाँ पर मैंने लिया है चिकन मैंने ली है 1 चिकन ब्रेस्ट, जिसको बॉयल करके मैंने श्रेड कर लिया है। 3 से 4 अदद लिए हैं मैंने हरी मिर्चें, जिनको मैंने मोटा मोटा कूट लिया है। शिमला मिर्च ली है मैंने 2 अदद दरमियाने साइज़ की, जिनको मैंने चॉप कर लिया है। पेपरिका पाउडर लिया है 1 टीस्पून। अगर पेपरिका पाउडर ना हो तो आप रेड चिली पाउडर ले सकते हैं। 1 टीस्पून लेंगे ज़ीरा, 1 टीस्पून चाट मसाला, हाफ़ टीस्पून सफ़ेद मिर्च का पाउडर, हाफ़ टीस्पून हम लेंगे काली मिर्च का पाउडर, हाफ़ टीस्पून गार्लिक पाउडर और हाफ़ टीस्पून हम लेंगे जिंजर पाउडर। अगर जिंजर पाउडर और गार्लिक पाउडर ना हो तो आप हाफ़ टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट भी ले सकते हैं। 2 टेबलस्पून लिया है मैंने सोया सॉस। 2 टेबलस्पून लेंगे हम बारबेक्यू सॉस। बारबेक्यू सॉस की जगह आप चिली गार्लिक सॉस भी ऐड कर सकते हैं। बारबेक्यू सॉस सिर्फ बारबेक्यू फ्लेवर के लिए ऐड की है, आप चाहें तो इसकी जगह सिंपल केचप भी ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून लेंगे हम क्रश्ड रेड चिलीज़। हरा धनिया लिया है मैंने तकरीबन हाफ़ कप। हॉट सॉस ली है 2 टेबलस्पून। और ये मैंने लिए हैं मिक्स्ड हर्ब्स लिए हैं मैंने हाफ़ टीस्पून। अगर मिक्स्ड हर्ब्स ना हो तो आप सिंपल ऑरिगेनो भी यूज़ कर सकते हैं। अगर ऑरिगेनो भी ना हो तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। सॉल्ट लिया है मैंने तकरीबन चौथाई चाय का चम्मच। ये भी मैं चेक करूँगी, अगर मुझे सॉल्ट की ज़रूरत हुई तो मैं ऐड करूँगी, वरना चिली सॉस, बारबेक्यू सॉस और सोया सॉस में ऑलरेडी सॉल्ट होता है। तो हम चेक करेंगे, अगर सॉल्ट की ज़रूरत पेश आई तो ऐड करेंगे। अब मैंने यहाँ एक पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड किया है। इस ऑयल में अब हम ऐड करेंगे ज़ीरा ऐड करके इसको थोड़ा सा भूनेंगे। जैसे ही इसकी खुशबू आना शुरू होगी तो इसमें हम ऐड करेंगे ग्रीन चिलीज़।
ग्रीन चिलीज़ ऐड करने के बाद हम साथ ही ऐड करेंगे शिमला मिर्च। शिमला मिर्च को हम सिर्फ सौते करेंगे, बहुत ज़्यादा पकाएंगे नहीं। अगर हम ज़्यादा पकाएंगे तो इसका कलर ख़राब होगा, तो हम बिल्कुल इसको हल्का सा सौते करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। और उसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे हमारा बॉइल्ड चिकन, जो कि हमने श्रेड करके रखा था। एक पूरी चिकन ब्रेस्ट ली थी मैंने, जिसको मैंने बॉयल करके श्रेड कर लिया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे सारी स्पाइसेस। हमने ऐड किए हैं इसमें जिंजर पाउडर, गार्लिक पाउडर ना हो तो आप जिंजर और गार्लिक पेस्ट ऐड कर सकते हैं। इसके साथ हमने ऐड किया है वाइट पेपर पाउडर और ब्लैक पेपर पाउडर। वाइट पेपर पाउडर की जगह आप काली मिर्च का पाउडर डबल कर सकते हैं। चाट मसाला ऐड किया है, पेपरिका पाउडर और क्रश्ड रेड चिलीज़ ऐड की हैं। साथ ही हमने ऐड किया है ज़ीरा। अगर आपके पास पेपरिका पाउडर अवेलेबल नहीं है तो आप इसकी जगह रेड चिली पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। अब ये सारी चीज़ें हम इसमें डालकर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे सारी सॉसेस, जिसमें हॉट सॉस, सोया सॉस और बारबेक्यू सॉस है। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें ऐड करेंगे। बारबेक्यू सॉस की जगह आप चिली गार्लिक सॉस भी डाल सकते हैं या फिर सिंपल केचप भी डाल सकते हैं। मैंने बारबेक्यू सॉस सिर्फ फ्लेवर के लिए यूज़ की है। अब इसमें इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे नमक। मैंने नमक इसमें टेस्ट किया था तो मुझे थोड़ी सी नमक जो है वो कम लगा था, तो मैंने इसमें थोड़ा नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर दिया है। नमक पहले इसलिए ऐड नहीं किया था क्योंकि सारी सॉसेस में ऑलरेडी नमक होता है, तो इस तरह से नमक तेज़ ना हो जाए, तो इसलिए हमने नमक बाद में ऐड किया है। अब इसमें ऐड किया है मैंने हरा धनिया ऐड करके इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब आप सारे के सारे स्पाइसेस अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। अब साथ ही इसमें मैंने ऐड कर दिए हैं बॉयल्ड पोटैटोज़, जो कि मैंने कद्दूकश करके रखे हुए थे, तो वो ऐड कर दिए हैं। तो स्पाइसेस आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। नमक, लाल मिर्च, हरी मिर्च, आप जितने स्पाइसेस खाना चाहें आप उसके अकॉर्डिंग जो है वो कर सकते हैं। तो आलू ऐड करने के बाद मैंने इसको अच्छी तरीके से मिक्स किया है, और मिक्स करने के बाद 2 से 3 मिनट पकाने के बाद मैंने फ्लेम ऑफ़ कर दिया है, और अब इसको मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया है। तो ये जो हमने डो बना के रखी थी, आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा फूल गई है। अब मैंने इसके अंदर से अच्छी तरह से एयर बबल्स निकाले हैं। निकालने के बाद हम थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और डो को स्मूथ कर लेंगे। तो अच्छी तरह से हम इसमें मैदा डस्ट करके इसको एक दफ़ा से गूँदेंगे और स्मूथ डो बना लेंगे। तो ये हमारी डो जो है वो स्मूथ हो चुकी है। अब हम इसके डोनट्स बनाएंगे। तो हम हाथ पे मैदा जो है वो लगाते जाएंगे, और साथ ही साथ हम इसके छोटे छोटे पेड़े जो हैं वो बनाते जाएंगे। छोटे छोटे बॉल्स बनाएंगे इस डो के, ज़्यादा बड़े बॉल्स नहीं बनाएंगे क्योंकि डोनट्स ये फूलेंगे भी, फ्राई होने के बाद भी फूलेंगे। तो इसलिए इतना साइज़ रखेंगे कि फ़्राई होने के बाद ये बहुत बड़ा साइज़ ना हो। तो इसी तरह से हम छोटे छोटे बॉल्स इसके बना के रख लेंगे। तो ये सारे बॉल्स जो हैं वो बन चुके हैं। अब हम इसमें स्टफ़िंग करेंगे। जो हमने मटेरियल बना के रखा था चिकन का, जो स्टफ़िंग बनाई थी, वो हम इसमें स्टफ़ करेंगे। तो आपने एक बॉल को इस तरह से पकड़ना है और हाथ पे थोड़ा सा फ्लैट कर लेना है। बहुत ज़्यादा फ्लैट नहीं करेंगे हम, बस इतना फ्लैट करेंगे कि इसमें हम स्टफ़िंग कर सकें। अगर आप ज़्यादा इसको पतला कर देंगे तो ये फट जाएगा। तो हम थोड़ा सा इसको बस फ्लैट करेंगे, और इसमें हम अपना मटेरियल जो है, जो हमने चिकन का बनाया है, वो स्टफ़ करेंगे, और दोबारा से हम इसको बंद कर देंगे। दोबारा से बंद करके इसका एक बॉल बना लेंगे। इस तरह से बॉल बनाने के बाद थोड़ा सा मैदा आप हाथ को लगाते जाएं और इसको फिर से थोड़ा सा फ्लैट करें। बहुत ज़्यादा फ्लैट नहीं करेंगे, बस थोड़ा सा फ्लैट करेंगे। आप हाथ पे ऑयल या पानी नहीं लगाएंगे, मैदे का ही इस्तेमाल करेंगे। अब हम थंब की मदद से इस तरह से थंब पर मैदा लगाकर इसके सेंटर में सुराख करेंगे। फिंगर या थंब की मदद से आप इसमें होल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि डोनट हमने कितनी मोटाई रखी है डोनट की, और आप देख सकते हैं कि हमने थंब से इसके अंदर होल कैसे किया है। आप देखें कि अगर सेंटर से आपको यहाँ से थोड़े से क्रैक नज़र आए तो आप फिंगर की हेल्प से क्रैक्स को बंद कर दें, और इसी तरह से हम बाकी के डोनट्स भी बना लेंगे।
ट्रे में जब हम ये डोनट्स रखेंगे तो फासले पे रखेंगे, क्योंकि हम इनको बनाकर 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट भी देंगे। तो जब हम रेस्ट देंगे तो ये डोनट्स जो हैं वो राइज़ होंगे। तो जब तक आप कंप्लीट डोनट्स बनाकर फ्री होंगे, तो जो सबसे पहले डोनट्स आपने बनाए होंगे वो तब तक उनको रेस्ट मिल चुका होगा, और इसी तरह से उनको फ्राई करते तक बाकी के जो डोनट्स होंगे वो भी उनको भी 10 से 15 मिनट का रेस्ट मिल चुका होगा। तो ये इसी तरह से हम बाकी के सारे डोनट्स बनाते जाएंगे और हम एक ट्रे में रखते जाएंगे। ट्रे को मैंने पहले मैदे से डस्ट कर लिया था ताकि ये नीचे चिपके ना। तो आप देख सकते हैं कि जब तक मैंने ये सारे डोनट्स बनाए हैं, तो जो सबसे पहले डोनट्स मैंने बनाए थे वो काफ़ी राइज़ हो चुके हैं। अब जब तक मैं ये डोनट्स फ्राई करूँगी तो जो बाकी के डोनट्स हैं जो कि मैंने एंड पे बनाए हैं वो भी तब तक राइस हो जाएंगे। तो ये सारे डोनट्स हमारे रेडी हैं। अब हम इनको फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के लिए ऑयल को मैंने गरम कर लिया है और मीडियम फ्लेम के ऊपर हम इसको फ्राई करेंगे। फ्लेम को हाई नहीं रखेंगे। हाई फ्लेम पे अगर हम इसको फ्राई करेंगे तो ऊपर से जो डोनट्स हैं वो काफ़ी ब्राउन हो जाएंगे, लेकिन अंदर से मैदा जो है वो कच्चा रह जाएगा। तो इसलिए मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे और पैन को भी ज़्यादा ओवरलोड नहीं करेंगे। पैन को ओवरलोड इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि फ्राई होते हुए भी ये डोनट्स थोड़े से फूलेंगे। तो इसी तरह से जब एक साइड ब्राउन हो जाएगी तो हम इसकी साइड जो है वो चेंज कर देंगे और दूसरी साइड से भी इसको हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जो सेंटर में आप होल कर रहे हैं डोनट्स में, उसके अंदर क्रैक ना रहे। अगर उसमें क्रैक रह जाएगा तो जितनी भी स्टफिंग आपने की होगी वो फ्राई करते हुए ऑयल में निकलना शुरू हो जाएगी। तो वो क्रैक्स अच्छे तरीके से आपने सील करने हैं, उसके बाद आप फ्राई करेंगे तो स्टफिंग जो है वो कभी भी बाहर नहीं आएगी। तो इनके ऊपर अच्छे तरीके से कलर आ चुका है। आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा कलर आया है। अब इनको मैं निकाल लूँगी और इसी तरह से बाकी के जो डोनट्स हैं मैं उनको फ्राई कर लूँगी। तो हमने बहुत ज़्यादा भी ब्राउन नहीं करना, बस गोल्डन ब्राउन सा कलर आएगा और हम इनको निकाल लेंगे। तो इसी तरह से मैं बाकी के डोनट्स भी फ्राई करूँगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और रेसिपी को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर ज़रूर करें। आपकी लाइक और आपका सब्सक्राइब हमारे लिए एप्रिसिएशन होती है और मोटिवेशन होती है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे डोनट्स जो हैं वो रेडी हो चुके हैं और माशाल्लाह से कितना अच्छा कलर आया है डोनट्स के ऊपर। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छे डोनट्स रेडी हुए हैं और इनका टेस्ट भी बहुत अच्छा बना था। बारबेक्यू का जो इसमें फ़्लेवर था वो बहुत ही इन्हेंस होकर आ रहा था। अगर आप चाहें बारबेक्यू फ्लेवर में बनाना चाहें तो आप बारबेक्यू सॉस ऐड करें। अगर आपके पास बारबेक्यू सॉस नहीं है तो आप सिंपल केचप या चिली गार्लिक सॉस भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन बारबेक्यू फ्लेवर से इसका टेस्ट बिल्कुल ही डिफरेंट सा आ रहा था। तो डोनट्स आपने पहले भी बहुत ही बनाए होंगे, खाए होंगे, लेकिन स्टफ़ डोनट्स जो हैं वो बहुत ही रेयर हैं कि आपने बनाए हों या खाए हों। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही मज़े के डोनट्स बनते हैं, बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। अगर आप बच्चों के लिए बनाएं तो आप इसमें स्पाइसेस जो हैं उसके अकॉर्डिंग कम कर सकते हैं। ये जो स्पाइसेस मैंने आपको बताए हैं ये थोड़े से स्पाइसी हैं, लेकिन अगर आप बच्चों के लिए बनाना चाहें तो आप इन स्पाइसेस को थोड़ा अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। रेसिपी को ट्राई ज़रूर करिएगा और फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आप इंस्टाग्राम पे हमें फ़ीडबैक दे सकते हैं। फ़ीडबैक देने के लिए इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें। इंस्टाग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। अब मैं डोनट्स आपको तोड़ के दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं कि कितने सॉफ्ट बने हैं। ऊपर की लेयर बहुत क्रिस्पी है और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट बने हैं, और इनकी स्टफिंग भी आप देख सकते हैं कि कितनी परफेक्ट इसकी स्टफिंग जो है वो आई है। तो माशाल्लाह से बहुत ही मज़े के और बहुत ही टेस्टी डोनट्स बने थे। आप भी ज़रूर बनाएं, ट्राई करें और हमें अपना फ़ीडबैक ज़रूर दें। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।